गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर हमारा है सांतत्य अवकलनीयता जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 5.1 का हम पार्ट 2 लेकर आए। ठीक, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तो वो है एफ एक्स इक्वल में एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर क्या है, सतत है। सिद्ध करना है, इसे प्रूफ करना है। ठीक, क्योंकि इसे हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स जो है फलन जो एफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर एन, वो एक्स बराबर एन पर सतत है। और क्या कह रहा है कि जहां एन एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेकर +-1 +-2 +-3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के सभी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याएं सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो हम इसमें से कोई भी नंबर ले लेंगे, चाहे 0 ले लें या प्लस का 1 ले लें, माइनस का 1 ले लें, 2 3 4 5 डाटा इनफाइनाइट तक प्लस या माइनस में कोई भी हम ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए एक्स बराबर हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक, कोई भी सॉरी एन बराबर, क्योंकि एन एक पूर्णांक है और पूर्णांक में तो ये सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 0। ठीक, जब हम 0 ले लेंगे, जब 0 ले लेंगे तो ये देखिए एक्स जो है वो एन के बराबर है। तो x के प्लेस जब n की वैल्यू 0 लिए हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 पर हम क्या करेंगे, देखेंगे फलन सतत है या असतत। लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है सतत। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स जो है हमारा x की पावर n है और x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो f0 इक्वल में 0 की पावर और n तो 0 लिए ही है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, जीरो हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो LHL है, LHL क्या है, एफ एक्स 0 - h। देखिए जो हमारा LHL होता है वो नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, इसलिए लिमिट जो हो जाएगा x टेंड्स टू 0 - h। और फलन जो है हमारा क्या है, एफ एक्स है। और x के प्लेस पर क्या रख, एफ एक्स क्या है, x पावर n है, तो x के प्लेस पर 0 - h रखेंगे। तो लिमिट जो हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये हमारा हो जाएगा 0 - h की पावर n। तो h के प्लेस पर 0 रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी, हमारा हो जाएगा -h की पावर सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 -h की पावर n। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 पावर n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 है ही, तो n के प्लेस पर 0 रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप आता है RHL। RHL में क्या होता है कि हमारा जो सिंबल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 + h हो जाएगा। लिमिट जो हमारा हो जाएगा x टेंड्स टू 0, जो फलन है हमारा क्या है, 0 + h की पावर n। तो ये हमारा h है, h। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हमारा h की पावर n। तो ये हमारा हो जाएगा 0 की पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कि RHL जो है वो बराबर है LHL के और ये बराबर है एफ एक्स के। ठीक, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक, 0 या n पर क्या है, सतत है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स जो दिया गया है, फलन जो दिया गया है, जो x और 5 दो कंडीशन है और x और 5 है। तो x कह रहा है x लेस देन इक्वल 1 पर फलन जो लेंगे हम एफ एक्स लेंगे, और x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर फलन क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब आप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक, इसमें आपके दो फलन दे दिया गया, एक एफ एक्स दे दिया गया है, एक 5 दे दिया गया है। ठीक, तो अब ये कंडीशन देखिए, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फलन कौन सा यूज करेंगे, जो फलन हम यूज करेंगे वो x यूज करेंगे। ठीक, यदि x की वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक, 1 से क्या है, लेस देन है, तो हम कौन सा फलन यूज करेंगे, x ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए x इक्वल में 1 है, कह रहा है x लेस देन इक्वल 1, कहने मतलब x क्या है, बराबर है 1 के या फिर 1 से छोटा है, तो फलन कौन सा यूज करेंगे, x वाला। और नेक्स्ट है, यदि x की वैल्यू जो होगी वो 1 से अगर बड़ा होगा तो हमारा जो फलन एफ एक्स जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। ठीक, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर x की वैल्यू 1 है तो हम फलन एफ एक्स यूज करेंगे, x यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है तो कौन सा यूज करेंगे, तब भी हम x ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो कंडीशन दिया गया है। अगर x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है, तो कौन सा यूज करेंगे,
5 यूज करेंगे, ये वाला फलन यूज करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब जैसे सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, x बराबर 1 पर, ठीक, x बराबर 1 पर फलन क्या है, कौन सा यूज करेंगे, fx वाला यूज करेंगे, x वाला। तो x बराबर x पर x बराबर क्या आ जाएगा, फिर fx इक्वल में x हो जाएगा, x बराबर 1 है तो f1 इक्वल में 1, तो f1 की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम LHL यूज करेंगे, LHL सॉल्व करेंगे। LHL क्या होता है आपको जैसे पता है, LHL जो पता है आपको कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, कहने का मतलब 1 माइनस एच। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, देखिए लिमिट जो है x टेंस टू 1 माइनस एच। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो x की जो वैल्यू 1 है वो क्या है, माइनस एच। कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा दे रहे हैं कि जो LHL होता है उस वो हमारा नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है। कहने का मतलब जो x की वैल्यू 1 है यहाँ पर वो क्या है, माइनस को दर्शा रहा है। कहने का मतलब जो x की वैल्यू 1 है, 1 से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 1 है, जो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 से कम है, ठीक। कहने अगर माइनस सिंबल दर्शाता है, इसका मतलब ये हो 1 से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। जब कुछ माइनस होता है तो x की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। इसलिए कम होगा तो कौन सा फलन यूज करेंगे, यही कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से क्या है, कम है, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, x वाला फलन यूज करेंगे, ठीक, x वाला फलन यूज करेंगे। x वाला भी फलन यूज करेंगे, ठीक। अब हम देखिए क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, फलन को ये वाला यूज करेंगे। तो चलिए हम फलन को यूज करते हैं। fx जो है हमारा क्या है, लिमिट x के प्लेस पर 1 माइनस एच कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। जब 1 माइनस एच करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच करोगे, लिमिट हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, f1 की वैल्यू 1 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी LHL की वैल्यू 1 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे RHL क्या होता है, fx, ये क्या होता है, पॉजिटिव सिंबल को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 1 है, 1 से कुछ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब 1 में हम कुछ ऐड कर देंगे, कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जब कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज में अगर कोई चीज मिला दिया जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर 1 से में कुछ हम जब ऐड कर रहे हैं तो जो x की वैल्यू होगी वो 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो कौन सा फलन यूज करेंगे, 5 वाला फलन, ये वाला फलन। यहीं पर समझ लीजिएगा ये 2 स्टेप, क्योंकि इसी 2 स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो कहने का मतलब अगर 1 प्लस एच हो रहा है, देखिए 1 प्लस एच, कहने का मतलब 1 में जो x की वैल्यू 1 है उसमें कुछ ऐड हो रहा है। जब कुछ ऐड होगा तो क्या होगा, वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, और जब 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फलन कौन सा यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 1 किसके इक्वल है, फलन f5 के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, फलन जो है fx क्या है हमारा 5 है, तो लिमिट जो होगा हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अचर पद क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर h तो है नहीं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 5। तो क्या हुआ कि LHL जो है वो RHL जो है, सॉरी हाँ सही है, मतलब LHL इक्वल है fx। अब देखिए यहाँ पर LHL और LHL और fx की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन RHL की वैल्यू सेम है, RHL की वैल्यू सेम नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। कहने मतलब RHL इज नॉट इक्वल LHL एंड LHL इक्वल है fx के। तो कहने मतलब हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि तीनों में से अगर कोई भी एक फलन अगर इक्वल नहीं आता, एक की भी वैल्यू इक्वल नहीं आता, तो फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। यहाँ पर लीजिए, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, असतत है, ठीक। ये चीज आपका हो जाएगा। अब आप इसमें आप 0 पर कर सकते हो, ठीक, 0 पर निकाल सकते हो, 2 पर निकाल सकते हो। देखिए अगर 0 पर निकालना हो क्या करेंगे, तो 0 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 0 लोगे तो 0 से क्या कह रहा है, देखिए x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है या फिर इक्वल है। अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे तो दोनों कंडीशन में यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर 1 से बड़े की बात हो रही है, और 0 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है। इसलिए क्या है होगा, 0 के लिए दोनों फलन हम यही लेंगे, तीनों फलन हम यही लेंगे, ठीक। लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट पर करिएगा।
हम इसकी एक पर्सनल वीडियो बना देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल में 2x प्लस 3 2x माइनस 3 x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर वही सिस्टम है कि x की वैल्यू देखिए छोटा है या बराबर है 2 के, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे 2x प्लस 3। यदि x की जो वैल्यू होगी वो अगर 2 से बड़ा है, अगर ग्रेटर है, तो कौन सा फॉर्म यूज होगा 2x माइनस 3। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर x जो है, यहाँ देखो इक्वल लगा हुआ है, तो x अगर इक्वल है 2 के तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो फलन जो यूज करेंगे 2x प्लस 3 यूज करेंगे, ठीक। अगर फलन x जो है, x की वैल्यू जो है वो छोटा है 2 से, तो हम जो फलन यूज करेंगे वो कौन सा फलन यूज करेंगे, उसके लिए भी कौन सा फलन यूज करेंगे 2x प्लस 3। यदि x की वैल्यू बड़ा है 2 से, तो कौन सा फलन यूज करेंगे 2x माइनस 3। समझ में आया? कहने का मतलब जिसमें इक्वल लगा, देखिए ये चीज देखेंगे, ये कंडीशन हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे, जिससे हमें आगे क्वेश्चन में पुट करने पर हमें परेशानी ना हो, ठीक समझने में। कहने मतलब x अगर 2 के इक्वल है तो 2x प्लस 3 यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू छोटा है 2 से, तो कौन सा फलन ये यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ा है तो फलन कौन सा यूज करेंगे 2x माइनस 3 यूज करेंगे। ये चीज आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब चलिए हम फलन को x बराबर 2 पर फलन को सॉल्व करते हैं। x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या है, फलन हमारा जो है x बराबर 2 पर है 2x प्लस 3 है। x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू जो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 4 4 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है LHL। अब यहां पर समझिएगा LHL का क्या है हमारा, हम क्या लेंगे 2 माइनस एच, फलन 2 माइनस एच। अब यहाँ पर देखिए जो LHL होता है नेगेटिव सिंबल को दर्शाने, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 2 में से क्या होता है, हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। अब देखिए जब 2 है, 2 में से अगर हम कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है 2 से कम हो जाएगी। जब अगर कोई भी चीज है, अगर हम उनमें से कोई चीज निकाल लेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर 2 में से कुछ घटाएंगे तो 2 की जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 2 से क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। और जब 2 से लेस देन हो जाएगा तो कौन सा फलन यूज करेंगे एफ एक्स इक्वल में 2x प्लस 3। तो यहाँ पर लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस एच, और जो फलन यूज करेंगे x की वैल्यू छोटा, क्योंकि देखिए 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए 2 की जो वैल्यू होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, जब कुछ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कुछ कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो कौन सा फलन यूज करेंगे 2x लेस देन इक्वल 2। तो इसके लिए फलन जो हमारा है ये वो 2x प्लस 3 है, तो x के प्लेस पर 2 माइनस एच कर देंगे, तो लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस एच, ये हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3, और लिमिट जो हो जाएगा यहाँ पर h टेंस टू 0। अच्छा एक आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि h टेंस टू 0 कहाँ से आता है, कि बार बार हर सवाल में हम h टेंस टू 0 कर देते हैं लिमिट। देखिए हम इसे भी सॉल्व करके बता देते हैं। मान लीजिए हमारा जो फलन है, हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू s के प्लेस पर 2 माइनस एच कर रहे हैं ना, तो x बराबर क्या है 2 माइनस एच है, हाँ, और x की वैल्यू क्या है 2 है। x वैल्यू 2 से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x बराबर 2, यहाँ पर x के प्लेस पर 2 कर देंगे तो 2 माइनस एच, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच या h इक्वल में 0। तो h की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना। लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो h टेंस टू 0, इसलिए यहाँ पर हम h टेंस टू 0 रखते हैं, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि h टेंस टू 0 बार बार क्यों रख देते हैं, तो वो यहीं से आता है, क्योंकि x के प्लेस पर हम 2 माइनस एच रख कर सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस एच जब रखेंगे तो ये हो जाएगा, और x बराबर 2 पर सॉल्व ही कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल में 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 2 4 माइनस का 2h प्लस का 3, तो h के प्लेस पर 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा RHL का। RHL में क्या है फलन 2 प्लस एच, क्योंकि ये पॉजिटिव सिंबल दर्शाता है, पॉजिटिव सिंबल को दर्शाता है, इसलिए कहने का मतलब कि 2 में क्या हो रहा है, कुछ हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। जब कुछ ऐड करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक जो उसकी वैल्यू होगा वो 2 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा फलन यूज करेंगे
ये वाला क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो फलन कौन सा यूज करेंगे, 2x माइनस 3 यूज करेंगे। और यहाँ पर 2 में हम h ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा हो जाएगा। जब 2 से ज्यादा हो जाएगा तो फलन कौन सा यूज करेंगे, 2x माइनस 3। यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2 प्लस h, तो फलन कौन सा यूज करेंगे, 2x माइनस 3। तो ये यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस h माइनस का 3, तो 2 2 जा 4 प्लस का 2h माइनस का 3। अब यहाँ पर भी लिमिट हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको कि जो हमारा लिमिट है, यहाँ पर जो लिमिट एक बार फिर निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे लिखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारा जो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, x इक्वल में 2 प्लस h लिए हैं ना, 2 प्लस h लिए हैं, और x की वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 बराबर 2 प्लस h, तो प्लस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया ना, इसलिए हम यहाँ पर h टेंस टू 0। जब यहाँ पर इसकी h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 4 माइनस 3, और जब 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए fx की वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, LHL की वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, लेकिन RHL की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो दिया गया फलन क्या है, असतत है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर नहीं मैच करती है तो वो क्या हो जाएगा, वो फलन असतत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए LHL इक्वल RHL इक्वल fx, सॉरी RHL इक्वल LHL इक्वल fx। तो यहाँ पर देखिए RHL की वैल्यू क्या है, मैच नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल, और LHL और fx की वैल्यू मैच कर रही है, तो इसे कर देंगे RHL इज नॉट इक्वल LHL इक्वल fx। तो यहाँ पर लिखिए अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर असतत है। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।